चलिए फटाफट आ जाइए, फटाफट देखिए, आप देख पा रहे होंगे, फटाफट जल्दी से आ जाइए सारे लोग। सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, फटाफट आइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। काला टीका एकदम लग चुका है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। बस फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए। गुड मॉर्निंग सूरज, गुड मॉर्निंग। धीरेन कह रहे गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फटाफट धीरेन, गुड मॉर्निंग सूरज भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसे बताइए, जल्दी से चलते हम लोग और बात करते हैं आज के वर्ब प्लस वो कैप्स सेशन में। वर्ब प्लस वो कैप्स सेशन में फटाफट बात। चलिए बहुत बढ़िया, सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। लाइव चैट में फटाफट 25 लोग आ चुके। प्रणाम गुरुजी, सर जी आने वाले, सर जी आ चुके हैं। लो आ गए, बिल्कुल, क्या बात है, आपने बताया, हमको बुलाया और हम चले आए। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते। पहले क्वेश्चन, वर्ब के कॉन्सेप्ट को जानते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, फटाफट बुला लीजिए। गुड मॉर्निंग भैया कुंदन, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबको। रमेश मिश्रा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग आ जाइए, कोई आज सोता नहीं रहना चाहिए। जो लोग कह रहे थे सर हम सोते रह जाते हैं, बिल्कुल सबको बुला लीजिए, आज कोई सोना नहीं चाहिए। सब लोगों को फटाफट बुला लीजिए। गुड मॉर्निंग, चलते हैं चलते हैं। शिवाय मिश्रा क्लासरूम, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई कुंदन, नमस्ते। लाइक एंड शेयर, यस रमेश मिश्रा, लाइक एंड शेयर तो जरूर कर दीजिए। और 33 लोग आ चुके हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अब चलते चलते, प्रणाम भैया प्रणाम। वर्ब एंड वोकैब्स का सेशन चलते हैं, देखते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, और बात करेंगे पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। तो देखो, इससे पहले हमने जो बात करी थी, वो बात करी थी जीरन की। याद है कि नहीं? सबको याद है कि नहीं? इसके पहले जो बात हुई थी, वो बात हुई थी जीरन की। और जीरन में हमने आपको बताया था कि जीरन क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और बेसिकली कैसे काम करती है? नाउन के जैसे काम करती है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमने बताया था, क्या बताया था? जीरन क्या होती है? जीरन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। और कैसे काम करती? जीरन काम करती है नाउन के जैसे। कैसे काम करती? नाउन के जैसे। अब एक नया टर्म आ गया हमारे पास, और उसका नाम क्या है? पार्टिसिपल। आज जो सोएगा इंग्लिश में बहुत कुछ खोएगा, बहुत कुछ। धीरेन, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। चलिए पार्टिसिपल की बात करें। जीरन की बात हम लोग कर चुके थे, पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल में आपको एक टर्म दिख रहा होगा, आई डॉट 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 यू, जो आप लोग अक्सर बोलने की कोशिश करते हो। आपको ये टर्म दिख रहा होगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, ILOVEU में जल्दी से मुझे बताओ कि भाई यहां पर ये LOVE क्या है? जल्दी से मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल कुंदन सिंह, सेम टू यू। जल्दी से बताइए, इसमें LOVE क्या है? जल्दी से मुझे बताइए, LOVE यहां पर क्या है? फटाफट बताइए, LOVE यहां पर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, अभी अभी सेशन शुरू हुआ है। रवि वर्मा, इसमें बताइए ILOVEU में जल्दी से मुझे बताओ LOVE क्या है? शिवी सिंह, बिल्कुल सही चल रहा है, अभी तो सही चल रहा है शिवी। जल्दी से बताओ यहां पर क्या है? यहां पर जल्दी से बताओ क्या है? जीरंड है? कुंदन सिंह, बड़ा भाई ध्यान दो, वर्ब है, बिल्कुल मेन वर्ब है। बिल्कुल, अनीत वाजपेयी कह रहे हैं मेन वर्ब है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीपा सिंह जोरिया कह रही जीरन। जीरन कैसे है? कहीं आईएनजी दिख रहा है क्या? LOVING कहीं दिख रहा है? तो जीरन कैसे हो गया? निकिता कह रही वर्ब है। रुंझुन गुप्ता कह रही मेन वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, बिल्कुल। सब लोग कह रहे हैं मेन वर्ब है, बिल्कुल। देखिए, देखो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन आपकी क्या होती? वर्ब होती, और देन आपकी क्या होती? देन आपका ऑब्जेक्ट होता है। कभी भी कोई स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब दो भागों में बंटती, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो आपकी मेन वर्ब हो जाती। तो लब यहां पर क्या है? ये आपकी मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। ये बात सबको क्लियर है कि यहां पर जो लव काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? ये भैया मेन वर्ब के तरीके काम कर रहा है।
ठीक है, यानी ये वर्ब हो गई। ठीक है, अब देखो लविंग कप एक टर्म दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? अब देखो जब आप बोलते हो किसी से, यहां पर क्या है, किसी को आपने बोला, ठीक है, तो ये तो आपकी वर्ब थी, ये आपकी क्या थी, ये आपकी वर्ब थी। लेकिन जब आप बोलते हो लविंग कप, तो क्या लविंग कप में जो लविंग है वो वर्ब है? जरा ध्यान देकर बताइए, लविंग क्या है यहां पर, जल्दी से बताइए लविंग क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, लविंग जल्दी से बताइए, लविंग कप में लविंग क्या है, जल्दी से फटाफट। 36 लोग आ चुके हैं, आज तो 50 का आंकड़ा पार होना चाहिए। 50 का आंकड़ा तो आज पार होना चाहिए भैया, सबको बता दो आज 36 आपके टाइम पर आ चुके हैं, 9 बजे कह दो। रमेश भैया आ चुके हैं, रमेश हमको मैसेज भी कर चुके हैं। विनीत भाई नाचो करके अभी सो रहे हैं, हाँ विनीत अभी नहीं आए। नम्रता जीरन बिल्कुल जी, बहुत ध्यान देना है। लविंग कप में लविंग क्या है, जल्दी से बताइए, लविंग कप में लविंग क्या है? लविंग कप में लविंग क्या है? अनित वाजपेयी कह रहे हैं जीरन टेम्परेरी, यहां पे कुछ है ही नहीं, टेम्परेरी ही इज लविंग थोड़ी है, मेन वर्ब की बात हो ही नहीं रही भाई अगम में। यहां पर ध्यान दो, लविंग कप है केवल, सेंटेंस नहीं है आपका। आई गॉट लविंग कप, आई गॉट अ लविंग कप, ये आपका सेंटेंस। सपोज दैट आपका सेंटेंस होता आई गॉट अ लविंग कप, तो लविंग कप में लविंग क्या है? साक्षी कह रही है एडजेक्टिव, यस सर जीरन, आगम में कह रहे हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अनीत कह रहे हैं, जीरन कह रहे हैं, जीरन कह रहे हैं, साक्षी सोनी, शिल्पी चतुर्वेदी जीरन के साथ है, ज्योति एडजेक्टिव के साथ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 39 कुंदन, मैं इसकी बात तब कर रहा था सर जीरन, ठीक है, जल्दी से बताइए। अब चलिए देखिए मैं बता देता हूं, जैसे तुमने क्या कहा, जैसे तुमने कहा लविंग, क्या कहा, लविंग इज एन आर्ट। अब देखो क्या कहा, लविंग इज एन आर्ट, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है लविंग कप, लविंग कप इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, लविंग कप, लविंग कप बता देते, जो ट्रॉफी मिलती है ना, दोनों तरफ से पकड़ के खड़े हुआ जाता है, दोनों तरफ हैंडल होते हैं, वो लविंग कप कहलाता है। लविंग कप इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, या इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब जरा बताओ, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कर दिया। अब बताओ भाई, अब दो सेंटेंसेस हैं इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, आपके पास दो सेंटेंसेस आ चुके हैं, दोनों सेंटेंस में लविंग क्या जीरंड है, मुझे बताइए। ये ए सेंटेंस है, जल्दी से बताइए, ए आपके पास है और बी आपके पास है, क्या दोनों सेंटेंस में लविंग नाउन भी है, कब का एडजेक्टिव भी है, आईएनजी बिफोर एनी हेल्पिंग वर्ब जीरन? ऐसा आप नहीं कह सकते, दोनों सेंटेंस आपके दे दिया हमने, लविंग इज एन आर्ट, लविंग कप इज एन, ए और बी आपके सामने, जल्दी से बताइए ए सेंटेंस में लविंग क्या है, बी सेंटेंस में लविंग क्या है, जल्दी से, ए सेंटेंस में लविंग क्या है, बी सेंटेंस में लविंग क्या है, फटाफट बताइए। बिल्कुल कुंदन, बिल्कुल, धीरेन्द्र कुमार कह रहे हैं जीरन, ए एंड बी टू सेंटेंसेस आर योर कंप्यूटर स्क्रीन, लविंग इज एन आर्ट, लविंग कप इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, लविंग कप इज एन इंपॉर्टेंट फॉर मी, लविंग कप इज एन इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एडजेक्टिव ही होगा सर, ये क्वालिटीज डिफाइन कर रहा है तो एडजेक्टिव, लविंग कप में एडजेक्टिव है, लविंग इज एन आर्ट में जीरंड है, एडजेक्टिव ए एडजेक्टिव और बी जीरन, ए एडजेक्टिव बी जीरन, फर्स्ट एडजेक्टिव है, सेकंड जीरन, शिवाय मिश्रा, ए बी, ए एडजेक्टिव है, बी, ओ माय गॉड, जीरन पहला जीरन है, एडजेक्टिव है, आर्यवीर कह रहे हैं, लविंग कप, नम्रता कह रही बी एडजेक्टिव है, गुड, ए जीरंड है और बी, रमेश मिश्रा कह रहे हैं ए जीरंड है और बी एडजेक्टिव है, ठीक है, ज्योति ए जीरंड बी एडजेक्टिव, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी एवरीबडी वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए बता देते बता देते बता देते, ठीक है हम बता देते, देखिए कोई टेंशन नहीं, नहीं, जब आपका देखो कप क्या है, जरा बताओ कप क्या है, कप है भैया नाउन, कप आपका क्या है, कप है नाउन, और नाउन के पहले अगर कभी भी आईएनजी आ जाए, नाउन के पहले क्या है, नाउन के पहले कभी भी आईएनजी आ जाए, टर्म एक ही हो, टर्म कैसे हो, टर्म आपके कैसे हो, टर्म एक हो, लविंग कप,
ठीक है, लविंग कप टर्म आपका क्या हो गया, एक नाउन के पहले कभी भी आपकी आईएनजी आएगी तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि आप ही तो कहते हो कि नाउन के पहले वाला, जैसे हम बोलते थे ब्यूटीफुल गर्ल, अब क्या बोलते थे, बोलते थे ब्यूटीफुल गर्ल। अब लड़की कैसी थी, लड़की थी ब्यूटीफुल, गर्ल क्या नाउन, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव। यही बात तो होती थी कि गर्ल के पहले जो आ रहा है ब्यूटीफुल, ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अगर आ रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ। तो जब लविंग कप है, कप आपका नाउन है तो लविंग हो जाएगा एडजेक्टिव। अब सेंटेंस की बात करते हैं, लविंग इज एन आर्ट, लविंग इज एन आर्ट। अब लविंग की जगह पे आप कुछ और रख लो, ठीक है, जगह पे आप क्या कर लो, कुछ और रख लो, कोई भी नाउन उठा कर रख लो, कोई भी नाउन रखोगे आ जाएगा, यानी वहां पर आ सकता है। ठीक है, जब आ सकता आपका वहां पर क्या हुआ, जीरन। और लविंग कब कब को क्वालिफाई कर रहा है, कब कैसा, लविंग। ठीक है, तो ये आपका हुआ एडजेक्टिव, तो ए आपका जीरंड है और बी एडजेक्टिव है, यस। ठीक है, अब चलिए, अब लविंग कप आपको क्लियर हो गया। अच्छा जल्दी से बताओ हमको, जल्दी से बताओ, लविंग कप तो हो गया, लविंग कप में आपको पता, कप में आपका ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, अब मैं आपको बता देता हूं कि पार्टिसिपल क्या होता है। देखो जो पार्टिसिपल होता है, पार्ट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। पार्टिसिपल क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब होता है व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल अवस्था होती है जो एडजेक्टिव की तरह यूज होती, नाउन की तरह यूज हो तो जीरंड होता है, नाउन के तरीके यूज हो तो क्या होता है, जीरंड होता है, और पार्टिसिपल के तरीके यूज हो तो वो एडजेक्टिव होता है। वर्ब एडजेक्टिव बन जाए तो पार्टिसिपल, और अब अगर आपका नाउन बन जाए तो देखो पार्टिसिपल, पार्टी, पी के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो ये हो गया आपका। ठीक है, और जीरंड नाउन आ रहा है। ठीक है, तो आपकी वर्ब जीरंड नाउन होती है और पता एडजेक्टिव होता है। दोनों बातें क्लियर है, चलिए अभी देखते हैं, आगे देखते हैं और बातें करते हैं। अब देखिए क्या होता है, तीन तरीके के आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, दैट वी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। एक कैसे जीरंड है सर बताइए, दीपशिखा सिंह जोरिया फिर से बताया दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कहा, स्मोकिंग किल्स, कल ही बताया था, स्मोकिंग किल्स। ठीक है, यानी जीरन का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं, देख लिया करिए, कोई वीडियो आया करे तो। स्मोकिंग किल्स दिया है, क्या दिया है, स्मोकिंग किल्स। अब स्मोकिंग किल्स में मुझे बताइए स्मोकिंग क्या है, जरा बताइए, नाउन है कि नहीं है, जरा बताओ। है, क्योंकि राम किल्स यहां लगा सकते हो, मोहन किल्स लगा सकते हो, सीता किल्स लगा सकते हो। वैसे क्या था, लविंग आर्ट, लविंग प्यार करना क्या है, कला है। तो यहां पर देखो इज के पहले हम चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी नाउन लगा सकते हैं, मोहन इज, बसंती इज, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यानी ये आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, और नाउन हुआ, क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, और जब ये आपका नाउन हुआ इन दैट केस आप क्या करोगे, इन दैट केस आप जीरंड बताओगे। ठीक है, और लविंग के बाद आपका क्या हुआ, कप आ गया। तो कप अगर हम लविंग को हटा दे तब भी तो कप आपका सही है ना, तो लविंग कप। ठीक है, तो कप को क्वालिफाई कर रहा है लविंग, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तीन तरीके के पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस, पार्टिसिपल यूज होता है एडजेक्टिव के तरीके, और जीरंड यूज होता है किसके तरीके, ओम हरिओम, जीरंड आपका यूज होता है, जीरंड यूज होता है किसके तरीके, जीरंड होता है नाउन के तरीके। अब आगे बढ़ते हैं और आगे चढ़ते हैं, तीन पार्टिसिपल हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा याद रखना है आईएनजी फॉर्म के साथ नाउन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ क्या आएगा, नाउन। जैसे आप बोलते हो लविंग कप, वॉशिंग पाउडर, पाउडर कैसा, वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग पाउडर। और यहां पर जब पास्ट पार्टिसिपल होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसके साथ क्या आएगा, नाउन। जैसे मिस्ड कॉल, कैसी, मिस्ड कॉल, ठीक है, टायर्ड मैन, इंसान कैसा, थका हुआ। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। अब जल्दी से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और जल्दी से बताइए, प्रेजेंट का एग्जांपल है कि पास्ट का, जल्दी से बताइए, बेकिंग सोडा, जल्दी से बताइए, बेकिंग सोडा किपल है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में आपको तीन चीजें बतानी है, बेकिंग सोडा में आपको तीन चीजें बतानी है। पहला, ये जीरंड है कि ये पार्टिसिपल है, ये जीरंड है कि पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल है तो कौन सा पार्टिसिपल है, कौन सा।
जल्दी से फटाफट बताइए, 3 क्वेश्चन आपके आ गए तुरंत। बेकिंग सोडा में बताइए जरा पार्टिसिपल है कि जीरंड है और कौन सा पार्टिसिपल है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल शिवी, बिल्कुल सही बताया। गुड मॉर्निंग आंचल। जल्दी से 46 वॉचिंग नाउ, फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक भी बढ़ा दीजिए भाई। लाइक अभी हमको कम दिख रहे हैं, 18 लाइक केवल दिख रहे हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा, यस वॉशिंग पाउडर निरमा बिल्कुल सही आपने बताया, लेकिन बेकिंग सोडा खाइए और सेहत बनाइए। जल्दी से बताइए बेकिंग सोडा में क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या है, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट तो है क्या, पार्टिसिपल है कि जीरंड है, क्या है? शाइनिंग कार, ओ माय गॉड, शाइनिंग कार, ब्रोकन विंडो, ओहो बहुत बढ़िया। जल्दी से फटाफट बताइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अमरीश बहुत बढ़िया, रमेश बहुत बढ़िया, साक्षी बहुत बढ़िया। जीरंड, ओ जीरंड कहां से हो जाएगा साक्षी मैडम, बेकिंग सोडा है पूरा का पूरा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस ज्योति कुमार प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी गुड कीप इट अप। प्रेजेंट सृष्टि तिवारी पूरा नहीं लिख पाई, कोई बात नहीं। अमरीश पांडे प्रेजेंट पार्टिसिपल, गुड। रवि वर्मा कह रहे हैं जैसे होगा रवि जी, जल्दी से देखिए और बताइए। निकिता प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिए अगर आईएनजी के बाद कोई टर्म आ रहा है जो, तो वो हमेशा पार्टिसिपल होता है। आईएनजी के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो हमेशा पार्टिसिपल होता है। आईएनजी के बाद अगर नाउन आ रहा है हमेशा पार्टिसिपल होता है। जी प्रेजेंट, बिल्कुल बिल्कुल लाइक करो भाई लोग, बिल्कुल रमेश मिश्रा एकदम फटाफट लाइक करवा दो भाई, फटाफट लाइक कर दो सब लोग, सबसे कह दो लाइक कर दे। और अभिषेक सैनी कह रहे हैं पीपी, बहुत बढ़िया पीपी। प्रेजेंट पार्टिसिपल अनीत बाजपेयी कह रहे हैं, कुंदन सिंह भी कह रहे हैं ऐसा, बिल्कुल बहुत लोग कह रहे हैं प्रेजेंट। देखते चेक करते, प्रेजेंट पार्टिसिपल बेकिंग एडजेक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है। अनीत बाजपेयी पीपी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। चलिए आइए देखते, 49-50 के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब देखो बेकिंग सोडा, सोडा आपका क्या हुआ, सोडा हुआ नाउन, ये आपका क्या हुआ नाउन। और ये जब नाउन हुआ तो इसके पहले क्या आ गया, इसके पहले आ गया बेकिंग। और नाउन के पहले आईएनजी आता है तो वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पार्टिसिपल। ठीक है, और ये कौन सा पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बताइएगा। ठीक है, दे रहे हैं, फटाफट बताइएगा। इनकमिंग कॉल, आपका क्या दे दिया, इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल, इनकमिंग कॉल में जल्दी से बताइए, इनकमिंग कॉल पार्टिसिपल है कि जीरंड, जल्दी से बताइए। इनकमिंग कॉल पार्टिसिपल है कि जीरंड, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अभी केवल 47 लोग हैं हमारे साथ, जल्दी से इसको 50 बनाइए, 50 प्लस तो आज जाना ही चाहिए। लाइक फटाफट कर दीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट हमने पूछ लिया है इनकमिंग कॉल क्या है, इनकमिंग कॉल क्या है, फटाफट बताइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जयदीप वर्मा कह रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल सुधांशु पटेल कह रहे हैं, फटाफट बताइए क्या है भाई आपका, जल्दी से बताइए इनकमिंग कॉल क्या है। अच्छा तो मतलब वर्ब की आईएनजी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ बिल्कुल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, सभी लाइक शेयर करो। आशु कह रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। सर ये सैनिटाइजर ही जा रहा है तभी तो नेटवर्क कमजोर हो जा रहा है, सैनिटाइजर ही जा रहा है, नहीं नहीं नेटवर्क एकदम फटाफट चल रहा है, अच्छा चल रहा है नेटवर्क, नेटवर्क बस काला टीका लगाते रहो। पीपी बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल, साक्षी बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोग कह रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी गुड, कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप। अभिषेक सानी भी कह रहा है वाह भाई वाह, प्रतिभा सिंह क्या बात है भाई, आपने भी तो बिल्कुल बता दिया, वेरी गुड। और शिवाय मिश्रा कह रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मैथ एंड आशुतोष तिवारी पीपी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनामिका अवस्थी भी पीपी, लेकिन ज्योति कुमारी कुछ कह रही है ऐसा पता नहीं चल रहा है अभी, और अगम्य कह दिए पीपी, और दीपशिका कह दी, साक्षी कह दी, सुधांशु पटेल कह दिए, रुंझुन कह दिए, सब प्रेजेंट पार्टिसिपल। 100% 50 पार होगा सर, बहुत बढ़िया कीप इट अप, बहुत बढ़िया। इस आपकी बार 50 पार, देखते ज्योति कुमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आ गए। तो कॉल हो गया आपका नाउन, क्या हो गया, कॉल हो गया नाउन, और नाउन के पहले इनकमिंग आ रहा है तो ये आपका क्या कहलाया, ये कहलाया एडजेक्टिव। बात क्लियर है सबको, यस। चलिए अब दे रहे हैं अगला, और बताइए इसमें क्या है, जल्दी से बताइए हमको, जल्दी से हमको बताइए। स्टोलन बैग में, स्टोलन बैग में, स्टोलन क्या है, स्टोलन बैग में जल्दी से बताइए स्टोलन क्या है, स्टोलन बैग में बताइए स्टोलन क्या है, कौन सा पार्टिसिपल है, फटाफट बताइए।
स्टोलन बैग में जल्दी से बताइए क्या है, स्टोलन बैग जल्दी से बताइए क्या है, फटाफट बताइए स्टोलन बैग। चलिए बहुत बढ़िया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। नेटवर्क में एकदम काला टीका लगाते रहिए, कोई भी कमी ना आए। बिल्कुल 100% प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन चेंज हो गया है, हम तो कब से प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे हैं। ओके ज्योति, वेरी गुड, कीप इट अप। क्वेश्चन चेंज हो गया है, स्टोलन बैग में फटाफट बताओ कौन सा पार्टिसिपल है, स्टोलन बैग में कौन सा पार्टिसिपल है, फटाफट बताइए। स्टोलन बैग में कौन सा पार्टिसिपल है, जल्दी से बताइए। पास्ट पार्टिसिपल अभिषेक सैनी, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। पूजा कसोदन पास्ट पार्टिसिपल, वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल हो गया 50 पार। ओ माय गॉड 52 हो भाई, बहुत बढ़िया, बधाई हो, क्लैपिंग होनी चाहिए, वेरी गुड, कीप इट अप। अक्षय तिवारी कह रहे पास्ट पार्टिसिपल ही होगा सर। ओके देखते हैं भाई होगा कि नहीं होगा। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल चल गई है लहर पास्ट पार्टिसिपल की। निकिता विद केक कह रही है पास्ट पार्टिसिपल। अजय कुमार कह रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ले लो भैया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। जल्दी से अमरीश पांडे कह रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, कह रहे हैं पास्ट पार्टी। प्रतिभा सिंह कह रही पास्ट पार्टिसिपल। शिवाय मिश्रा कह रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। वाह भाई, शुभम साहू कह रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल होगा सर। आइए देखते हैं, आरवीर भी कह रहे हैं वाह भाई वाह। चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को बताते हैं कि होगा पास पार्टिसिपल कि नहीं। आइए चेक करते हैं पास पार्टिसिपल। बैग आपका क्या हुआ, बैग आपका नाउन हुआ। नाउन के पहले अगर कोई भी आता है एडजेक्टिव होता है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल होगा। कौन सा पार्टिसिपल होगा, बिल्कुल सब लोग ने बिल्कुल सही बताया। और ये आपका कौन सा पार्टिसिपल हुआ, ये आपका कहलाया पास्ट पार्टिसिपल। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर हम देखें तो देखो, हैविंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के बाद बीन आ जाए और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल है दोनों में। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल, और हैविंग के बाद बीन आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल। पैसिव होता है और ये आपका एक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जो पहला वाला है वो आपका एक्टिव है और बाद वाला आपका क्या है, बाद वाला है पैसिव, ठीक है। दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को ध्यान रखना है। तो पहला आपका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक एक्टिव वाइज में है एक पैसिव वाइज में। आइए देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। चलिए देख लेते भाई क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर देखा जाए तो देखिए, हैविंग बीन बीटन बाय हिम आई केम होम। अब हैविंग बीन बीटन बाय हिम, जरा इस सेंटेंस को देखो, बीन बीटन बाय हिम, तो इसका जब बीन लगता है तो काम कोई और करता है। हैविंग बीन बीटन मतलब उसके द्वारा मार खाने के बाद घर आया, ठीक है। हैविंग, ओ आज लेट हो गया, कोई बात नहीं शुभम, कोई बात नहीं, ठीक है। जल्दी से भाई काला टीका तो लगा ही दो आप लोग, जल्दी से काला टीका तो लगा ही दो। शुभम आ चुके हैं, काला टीका एकदम लगा दो, कोई बात नहीं, नेट सही रहे बस। बिल्कुल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ ठीक है। चरण बंधन बिल्कुल आशीर्वाद है, काला टीका सौम्य श्रीवास्तव एकदम लगा दी है। हैविंग प्लस बीन प्लस बीटन बाय हिम आई केम होम, तो हैविंग देखो, हैविंग बीन बीटन यानी इसके द्वारा, काम कौन कर रहा है, बाय हिम कर रहा है। बाद अगर बीन लगेगा तो सेंटेंस में काम करने वाला कोई और है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपका बीन नहीं लगा है तो सेंड करने वाला गिवन है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते कैसे, जैसे हैविंग बीटन हिम आई केम होम, यहां पर जो पीटने का काम कर रहा है उसको पीटने के बाद में आया, लेकिन हैविंग बीन बीटन बाय हिम, यहां पर पीटने का काम कौन कर रहा है, हिम कर रहा है, और हिम किसको कर रहा है, आई को कर रहा है। ये दोनों में अंतर है, बीन लगेगा काम करने वाला कोई और होगा, हैविंग लगेगा थर्ड फॉर्म लगेगी, काम करने वाला सेंटेंस में गिवन होगा, ठीक है। शुभम नेट खराब होने लगा, चलिए जल्दी से देखते अगले क्वेश्चन पे फटाफट। तीन तरह के पार्टिसिपल हमने देखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर आपका क्या दिया है, अगर आप इनकमिंग कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर आपका दिया है मिस्ड कॉल तो पास्ट पार्टिसिपल, और अगर आपका दिया है हैविंग मिस्ड तो आपका क्या होता है, परफेक्ट। हैविंग मिस्ड का मैं करके, काम हो करके, हैविंग के बाद क्या होता है, इसका ये काम हो चुका है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता चल गई। आइए चलते हैं, क्वेश्चन और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लेते जाते चलने से पहले, चलिए जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताइए हैविंग कंप्लीटेड दिस वर्क, having completed this work, having completed this work, I took food, having completed this work, I took food, ठीक है, I took food, वर्क I took food। जल्दी से बताइए ये सेंटेंस हैविंग कंप्लीटेड दिस वर्क फूड, ये सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड दिस वर्क आई टुक फूड, सबने क्लियर है? कौन सा पार्टिसिपल बताइए, जल्दी से बताइए, हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। जल्दी से बताओ शुभम, फटाफट बताओ। हैविंग कंप्लीटेड फूड, जल्दी से बताइए कौन सा पार्टिसिपल यूज हुआ है, जल्दी से बताइए कौन सा पार्टिसिपल यूज हुआ है, जल्दी से बताइए। 50 लोग लाइव, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। शुभम का आंसर, पहले उनका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से बताइए हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, हाँ ये सही है, ये सही है पक्का। अब अगर यही सेंटेंस ऐसा दिया गया हो हैविंग कंप्लीटेड, तो इसमें गलत क्या हो गया? द वर्क हैविंग कंप्लीटेड, इसमें गलत क्या हो गया? द वर्क हैविंग कंप्लीटेड, इसमें गलत, वही तो सेंटेंस है आपका भाई। द वर्क हैविंग कंप्लीटेड वही सेंटेंस तो हो गया, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क या द वर्क हैविंग कंप्लीटेड, एक ही बात तो है। बीन लगा दोगे तो कोई और हो जाएगा, और लेफ्ट ऑफिस कर रहा है ही लेफ्ट ऑफिस कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? तब गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करिए ऐसे सेंटेंसेस में, नहीं हत्या करके चले आओगे। क्वेश्चन नंबर 3, सब लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखते हैं हैविंग लिव्ड, हैविंग आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? रह करके, मतलब ये बंदा रह चुका है, कहां? केरल में। हैविंग के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती वो काम हो जाता है, ये बात ध्यान रखो। हैविंग के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती वो काम हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? हैविंग लिव, मतलब वो केरला में रह चुका है, कितने साल से? 10 साल से, 10 साल रह चुका है केरला में, ठीक है। माई फ्रेंड इज आ गया और यूज्ड टू आ गया, तो इज यूज्ड टू के बाद आईएनजी आएगा कि नहीं आएगा? एकदम धक्का आएगा, स्पीकिंग आएगा। सर इधर अंडर उधर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। जैसे इन केरला हैविंग लिव्ड, इन केरला हैविंग, क्योंकि ये आपका परफेक्ट होता है, जिसके साथ हैविंग लगता है ना, ये आपका क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। एडजेक्टिव होता है, पहले ही हमने बताया, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव की खासियत क्या होती है? ही इज ब्यूटीफुल, नहीं ही नहीं होगा, शी होगा। शी इज ब्यूटीफुल बोल सकते कि नहीं? शी इज ब्यूटीफुल बोल सकते कि नहीं? और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग बिफोर मी, बोल सकते हैं। द गर्ल हु इज लुकिंग इज ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव को हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, बस आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका, आप सब्जेक्ट के तरीके यूज कर रहे हो, सब्जेक्ट के तरीके नहीं, ये एडजेक्टिव के तरीके यूज होता है, इसलिए। तो हैविंग यहां पर क्या हो जाएगा? यूज्ड टू स्पीकिंग हो जाएगा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते भाई, ये तो एकदम धकाधक उड़ा दिया। जल्दी से बताइए, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, बिल्कुल जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब। यस सर, वेरी गुड, जल्दी से बताइए। धक्का बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फटाफट दिख रहा है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए, लाइक और शेयर तो भाई करते ही रहिएगा। यस, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बताइए। बी, बिल्कुल आंचल वाजपेयी आपका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल। और लोगों का भी सही जवाब फटाफट आ जाए, बस देखना ये है।
फटाफट आ जाए, बिल्कुल हैज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, बी 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 बिल्कुल, बी बिल्कुल, बी बिल्कुल, सबका बी आंसर, का बी आंसर आ रहा है, बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कम आउट, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही जवाब है, कम आउट, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बता देते, फटाफट बता देते, सब लोगों का सही जवाब है बी, जो लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। साक्षी भी सही जवाब है, आंचल का भी, शिल्पी का भी, अंकित का भी, दीपांजलि का भी, प्रतिभा का भी, अभिषेक सैनी का, सबका सही जवाब है, एकदम आसान है। देखो पहले दिया है हैविंग फिनिश्ड, तो हैविंग फिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, ये काम हो चुका है, हो चुका है, पेपर को फिनिश कर चुके। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेपर हैविंग फिनिश्ड, सही है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव है, कहीं पर भी इसको उठा के लगा देते हैं। काम जो हो रहा है वो पेपर के फिनिश का हो रहा है, बस ये आपको देखना है। तो हैविंग फिनिश्ड द पेपर अर्ली, ही हैड केम आउट नहीं होगा, हैड के बाद क्या होगा, कम आउट, पेपर को जल्दी खत्म करने के बाद वो क्या हुआ, बाहर आ गया हॉल से, ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले, द बिल रैंक करी थी, उसके 1 घंटे पहले वो हॉल से बाहर आ गया। हैविंग फिनिश्ड का मतलब हो गया यहां पर, हैविंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब वो काम हो चुका है, ये आपको याद रखना है एकदम। अगला देखिए, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा सही जवाब। कम आउट, बिल्कुल सही है, कम आउट बिल्कुल सही जवाब है, कम आउट। सब आशु का भी सही जवाब है, वेरी गुड। बी नीति का भी सही जवाब है, गुड। चित्रांश का भी सही जवाब है, गुड। दीपक सिंह जोरिया का भी सही जवाब, साक्षी का भी सही जवाब, सूरज का भी सही जवाब, जयदीप का भी सही जवाब, ज्योति कुमारी का भी सही जवाब है, कुंदन का भी सही जवाब है, दीपक सिंह जोरिया का भी सही जवाब है, सबका सही जवाब है। जल्दी से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट। बिल्कुल साक्षी, एडवाइस होना चाहिए, ए पार्ट में गलत है, ये बात क्लियर हो गई। हैविंग के फॉर्म का मतलब क्या है जरा बताओ, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है वो काम हो चुका है, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, वो काम पहले हो चुका है। हैविंग टेकन मतलब ये काम क्या हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, क्या हो चुका है, हैविंग टेकन का मतलब क्या हो चुका है, ये काम पहले ही हो चुका है, ठीक है, गुड। विनीत राय, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्योति कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा कसौदन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। सब लोग कह रहे हैं कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैविंग टेकन माय एडवाइस, या हम कहें माय एडवाइस हैविंग टेकन, हैविंग टेकन माय एडवाइस मतलब जो एडवाइस है वो ली जा चुकी है, मेरी एडवाइस ली जा चुकी है। वो कहां गया, अपने दोस्तों के पास, दूसरे काम के लिए, सम अदर वर्क के लिए वो क्या गया, वो गया, ठीक है। तो यहां पर एडवाइसेस नहीं होता, पहले ही बताया था कि एडवाइस का प्लूरल कभी नहीं होता। फहीम हसन को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाइए, और वहां पर एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइसेस नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर 5 बिल्कुल सही। बस फटाफट वो कैप्स की तरफ आते, सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया। ये बात सबको समझ में आई, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट लिखकर बताइए। हैविंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो उसका मतलब क्या हुआ, वो काम, जल्दी से बताइए क्या हुआ उसका मतलब। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन आ जाइए, हईम आजम को राम मनोहर लोहिया पार्क से बुलाओ, एडवाइस, यस। हैविंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो उसका मतलब क्या हुआ है, फटाफट बताओ। गुड, 51, वेरी गुड, वॉचिंग नाउ, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुमार अगम ए, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन जो पूछा है उसका मतलब है हैविंग के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसका मतलब क्या है, वो काम पहले से ही हो चुका है। वेरी गुड शिवाय मिश्रा, वेरी गुड। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये काम हो चुका है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगा होगा, काम हो चुका है, यस। हैविंग बीटन, मार खा चुका है, हैविंग कंप्लीटेड, काम हो चुका है, वर्क इज कंप्लीटेड, गुड, हो चुका है काम, बिल्कुल। हैविंग स्कोल्डेड मतलब क्या है, तुम डांट चुके हो, हैविंग मेड फूड मतलब खाना बन चुका है, एग्जैक्टली
आ चुका है पहली वर्ब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी बैबल। क्या आ चुकी? बैबल। तो ऐसे कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? ज्यादा बड़बड़ाओ नहीं। क्या कहते हो? ज्यादा बड़बड़ाओ नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें ना करो। ठीक है, बड़बड़ाना होता है इसका मतलब छोटे बच्चे की तरह क्या करना, एकदम इधर उधर की बात करना। प्रैटल चैटर और आपका प्लेवर, ये आपका क्या हो गया? ये आपके क्या हो गए? ये आपके हो गए सिनोनिम। विजडम, विट और प्रूडेंस, ये आपका क्या हो गया? एंटोनिम। फर्जी की बातें करना, बड़बड़ाना। बैबल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। डोंट बैबल बिफोर मी, मेरे सामने फर्जी बड़बड़ाओ नहीं। तो बैबल का मतलब क्या हो गया? बैबल का मतलब हो गया बड़बड़ाना। क्या हो गया? बैबल का मतलब क्या हो गया? बड़बड़ाना। क्या हो गया भैया? बड़बड़ाना। बैबल का मतलब क्या हो गया? बड़बड़ाना है। फूलिशली मतलब एकदम मूर्ख के तरीके, मूर्खतापूर्ण बातें करना, बच्चों के करना, चैटर करना, चटाचल लगाए हुए हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल बिल्कुल बैबल मतलब बड़बड़ाना। यस, बैबल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाएं। अब चैटर फर्जी की बातें करें, एकदम लगाए पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बड़बड़ाना। बड़बड़ाना का मतलब कि आप क्या है, कुछ भी बोले चले वाले से ये नहीं देख रहे हो कि वट ही इज रिस्पॉन्सिंग, बट यू आर स्पीकिंग, तो यू आर बैबलिंग, मतलब फर्जी लगाए पड़े हो। कुछ लोग होते हैं अपने धुन में एकदम, तो बिल्कुल बच्चों के तरीके बातें करना, बड़बड़ाना। बड़बड़ाना का मतलब होता है कि यूजलेस टॉकिंग। क्या है? यूजलेस टॉकिंग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, जल्द चलते अगले पे। बाइबल के सेंटेंस हमको बनाकर जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी से, बक बक करना, एकदम ज्योति बिल्कुल सही बताया, बक बक करना। ठीक है, एकदम सही बताया। चित्रांश कह रहे हैं काला टीका लगाने की जरूरत हो चुकी है क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी नेटवर्क तो एकदम सही आ रहा है। कोई BAL के बाग, जल्दी से देखिए अगला क्या है? BAL के बाग आ चुका है। BAL के बाग आ चुका है। बाग, BAL के बाग, बालक को परेशानी हो गई। बाग का मतलब क्या होता है? बाग का मतलब होता है कठिनाई, परेशानी। क्या होता है? परेशानी होती है। ऑब्स्टेकल होता है, वर्ब के तरीके भी काम करता है, नाउन के तरीके भी काम करता है। ठीक है, रास्ते में जो कोई परेशानी आती है वो कहलाती है BAL के। ठीक है, COVID-19 इज अ बाग इन योर स्टडीज। ठीक है, बाग में क्या, ये आपका क्या, ये बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल आपका क्या हो गया? ये आपका परेशानी हो गई, कठिनाई हो गई। बिल्कुल, तो BAL के बाग का मतलब क्या हो गया? बाग का मतलब हो गया आपका ऑब्स्टिकल, परेशानी। बिल्कुल, BAL के बाग का मतलब क्या हो गया? बाग का मतलब हो गया परेशानी। ठीक है, बाग का मतलब आपका क्या हो गया? बाग का मतलब हो गया परेशानी, या आपकी क्या हो गई? या हो गई कठिनाई, ऑब्स्टेकल हो गया आपका BAL के बाग का मतलब। नेटवर्क तो एकदम सही चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है आ गई हो। अरे वो तो वही हुआ भाई। वर कर दो ना, सम पीपल वर की सस्पेक्टेड, सम पीपल वर कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड, ऐसा बोल दो ना। सम पीपल वर कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड कर दो। सम पीपल कैटेगोरिकली, आपने लिखा है, इसको कर दीजिए सम पीपल कैटेगोरिकली, सम पीपल वर कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड, ऐसा कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, हिंडरेंस, बाधा, रुकावट। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बालक के रास्ते में हिंडरेंस आ गई, बाधा आ गई, रुकावट आ गई, तो BAL के हो गया। बारबैरिक, अगला टर्म आ गया बार बार। अब देखो क्या है, बार बार क्या कर रहे हो? उसी इंटर कॉलेज में आ रहे हो, उसी के पीछे बार बार क्या कर रहे हो? बारबैरिक का मतलब क्या है? बार बार उसी के इंटर कॉलेज में आ रहे हो। ठीक है, बार बार क्या कर रहे हो? बाग परेशान कर लिए। ठीक है, बाग परेशान कर लिए। ठीक है, बाग परेशान कर लिए। ठीक है, परेशान कर लिए, ये बात समझ में नहीं है, बाग कौन होते हैं? चलिए जल्दी से, ऑब्स्टेकल बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखते हैं BARIC, तो बाबरिक का मतलब क्या होता है? असभ्य, अनसिविलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका मतलब क्या है? बार बार इंटर कॉलेज में आ रहे हो उन्हीं के पीछे, असभ्य हो क्या? अनकल्चर्ड हो क्या? प्रिमिटिव हो क्या? क्रूअल हो क्या?
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बारबैरिक। ठीक है, प्रिमिटिव, अनसिविलाइज्ड एंड क्रूअल, दीज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते, अगला देखते, बार प्रिमिटिव, अनसिविलाइज्ड एंड क्रूअल, ये हो गया। बार बार उसी के इंटर कॉलेज में आ रहे हो, कितनी गलत बात है, मार भी खाओगे। ठीक है, ठीक हो जाओगे। ठीक, बैरियर हो सकता है कि लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में आने वाली परेशानी के रूप में यूज करते हैं। अगला देखो, अगला टर्म है आपका बरसक, क्या है बोलते हैं, बजर्क है आपका। अब देखिए बजर्क का मतलब क्या होता है, खूब बरसे। राका जो है ये राका है। ठीक है, आर के खूब बरसे, आर के ने क्या किया, खूब बरसे, मतलब वो उन्होंने खूब अपना, खूब अपना क्या निकाला, खूब अपना गुस्सा निकाला। ठीक है, खूब अपना गुस्सा निकाला। तो बजर्क का मतलब क्या होता है, बजर्क का मतलब होता है वायलेंट रेज ऑफ फ्रेंजी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा क्या है, वायलेंट है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, ज्यादा उन्मादी है, वाइल्ड या फ्रेंजाइज्ड आपका दिया गया है। और काम एंड ट्रैंक्विल ये आपका क्या है, ट्रेन में क्या करता है, ट्रेन। ठीक है, ट्रेनक्विल आपका क्या होता है, ट्रेन का मतलब ट्रेन में आप क्या हो, बहुत शांत रहते हो। ठीक है, ट्रेन कुली आपका क्या, ट्रेन में जो कुली है वो बहुत शांत है, ट्रेन का कुली बहुत शांत है, कुल ये होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेजर का मतलब क्या हो गया, ब्रेजर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा उन्मादी। असभ्य, हाँ वो हो चुका है असभ्य। बार बार आ रहे हो, अनसिविलाइज्ड हो, बिल्कुल ठीक है, बार बार आ रहे हो। ठीक है, और बजर्ग का मतलब क्या हो गया, खूब बरसे, आर के खूब बरसे, खूब मतलब डांटे, तो मतलब वो बहुत ज्यादा क्रोधित थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे, बहुत ज्यादा उन्माद में थे, वाइल्ड और फ्रेंजाइज्ड जिसका मतलब होता है। और लास्ट आज का बाय गॉड, आपका क्या दिया है, बाय गॉड दिया है। ठीक है, बाय गॉड का मतलब क्या होता है, बाय गॉड का मतलब आपको पता होगा, कट्टर होता है, जिद्दी होता है। ठीक है, स्टबर्न दिया है, नैरो माइंडेड होता है, जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका क्या हुआ, वो आपका हो गया बाय गॉड। क्या हो गया, बाय गॉड। बाय गॉड का मतलब क्या होता है, बाय गॉड का मतलब क्या होता है, कट्टर होता है। ठीक है, बाय गॉड का मतलब कट्टर होता है। ठीक, अब यहां पर कैसे याद करोगे, बाय गॉड को आप कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, बाय गॉड को कैसे याद करोगे, ठीक है, बताइए जल्दी से। द एलिफेंट वेंट बजक, यस बिल्कुल सही पढ़ा था आपने, उन्मादी हो गया था वो। ठीक है, था वो एकदम जो है वाइल्ड हो गया था वहां पर, एकदम सही पढ़ा, द एलिफेंट वेंट बजक, वायलेंट। यस, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बाय कैसे याद करोगे, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए।